नमस्कार आप सभी को। मैं हूं रंजय कुमार और आज बात करूंगा कोविड-19 से रिलेटेड कुछ सजेशंस आयुष मंत्रालय की तरफ से आए हैं जो कि मैं समझता हूं कि वर्थ शेयरिंग है आपसे। जैसा कि आपको पता होगा कि कोविड-19 या आप कोरोना वायरस बोले, इसके लिए कोई भी अभी वैक्सीनेशन मार्केट में है नहीं। जब तक कि कोई ठोस वैक्सीनेशन इसका नहीं आता तब तक आपको इसका सिर्फ मैनेजमेंट करके ही आपको चलना पड़ेगा। अभी हाल ही में कुछ रिसर्च में पता चला है कि अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आप इस वायरस के इन्फेक्शन से जल्दी रिकवर हो जाते हैं विदाउट सस्टेनेबल लॉस टू योर हेल्थ। और कई बार तो होता है कि अगर इम्यूनिटी ज़्यादा स्ट्रांग है, आपकी अच्छी है, तो आप पे इसका असर ही ना है और आप बिना सिम्टम दिखाए या बिना ही ये वायरस से रिकवर कर सकते हैं। तो आयुष मंत्रालय का सजेशन ऐसे में क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि मिनिस्ट्री की तरफ से है तो कुछ न कुछ रिसर्च बेस्ड है। तो मैं आपको एक एक करके इसके सजेशंस बताऊंगा। सबसे पहले जनरल टिप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, हर 1 आवर पे चाहे जब भी आप पानी पीते हैं वार्म वाटर का सेवन कीजिए, गर्म पानी का सेवन कीजिए, ये अच्छा रहेगा। दूसरा, आप योगासन करें, योगा करें। अब मुझे पता है कि मतलब आप लोगों से मैक्सिमम जितने भी लोग देख रहे हैं अभी होम क्वारंटाइन ही होंगे या लॉकडाउन में घर में ही रह रहे होंगे, तो आप लोगों को योगासन करना चाहिए या कुछ भी एक्सरसाइज करते हैं तो आप करिए। और मेनली आप प्राणायाम को ऐड कीजिए। इससे क्या आपका ब्रीदिंग का इम्प्रूवमेंट होता है, आपका लंग्स जो है उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, जिससे कि वो इंजरी सस्टेन करने के लायक हो जाता है। और इस प्रक्रिया में योगा और प्राणायाम से आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है। तो कम से कम 30 मिनट्स आप दिन भर में प्राणायाम, योगा और एक्सरसाइजेस को समर्पित करें। कुछ स्पाइसेस का आपको सेवन शुरू कर देना चाहिए। आप अपने सब्जियों में डालते होंगे तो हल्दी, जीरा, क्यूमिन सीड जो बोलते हैं, कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर जो बोलते हैं, धनिया की जो पाउडर होती है, या धनिया का भी सेवन करें। और लहसुन का, ये सब सारा चीज़ जो है आप अपने सब्जियों में डालना शुरू कर दें। जैसा कि आपको पता होगा, ये आयुर्वेदा में ये डिस्क्राइब्ड है कि इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए कुछ एक सजेशंस दिए हुए हैं वहाँ पे कि किस तरह से इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं। अब मैं उसको बताऊँगा। सबसे पहले सुबह सुबह आप 10 ग्राम, या आप टीस्पून से नाप लेना चाहते हैं तो 1 टीस्पून च्यवनप्राश का सेवन करें। अगर आप डायबिटिक हैं तो आप शुगर फ्री च्यवनप्राश खा सकते हैं। आप लोग हर्बल टी का सेवन कर सकते हैं, जिसको कि आप देसी भाषा में काढ़ा भी बोलते हैं। ये काढ़ा के इंग्रेडिएंट्स होंगे आपके तुलसी का पत्ता आपके पास होगा आसपास पड़ोस में, तो आप डालें उसमें। काली मिर्च, जो ब्लैक पेपर बोलते हैं। तीसरा हो गया आपका सिनेमन स्टिक या दालचीनी। चौथा सूती, ड्राई जिंजर एंड मुनक्का। तो इन सब चीज़ों को मिला के आप बॉयल करें और इसका काढ़ा आप सेवन कर सकते हैं। इसको चाय की तरह पी सकते हैं। आप रेजिन का सेवन कर सकते हैं 1 और 2 अ डे, जिसमें कि आप जैगरी ऐड कीजिए, नेचुरल शुगर जिसको बोलते हैं। और साथ में आप लेमन जूस उसके साथ ऐड कर सकते हैं आपके टेस्ट के अनुसार। आप गोल्डन मिल्क का सेवन कर सकते हैं। ये कैसे बनाना है, सिंपल 150 ml का मिल्क लें और उसमें ½ टीस्पून या 1 टीस्पून आपका जो टेस्ट के अनुसार है उसमें टर्मरिक पाउडर या हल्दी जो बोलते हैं आप, उसको डाल लें, मिला लें और ये रेडी है। आप 1 या 2 बार जो दिन में है इसका सेवन कर सकते हैं। ये सारी तो होगी आपके आयुर्वेदिक एडवाइसेस टू बूस्ट योर इम्यूनिटी। अभी मैं आपको बताऊंगा जो जनरल गाइडलाइंस भी दिया है आयुष मंत्रालय ने ही कि क्या क्या चीज़ करना चाहिए जिससे कि आप इस बीमारी से बच सकते हैं या ये कम आपको इफ़ेक्ट कर सकता है। सबसे पहले तो अपने हाथ को वॉश करें
सोप, किसी भी तरह के सोप से कम 20 सेकेंड तक। दूसरा, आप सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे हाथ को वॉश करना पॉसिबल नहीं है। सैनिटाइज करें अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र से, बढ़िया अच्छी तरीके से आगे पीछे हर जगह पे सैनिटाइज़ कर लें अपने हाथ को। और बराबर जो हम लोगों का आदत होता है कि नाक छूते हैं, मुँह छूते हैं और आँखों को रगड़ते हैं, इस आदत को दूर कर दें और इस चीज़ से बचें। ये जितना अवॉइड करेंगे, इन्फेक्शन हो सकता है आपके हाथों में कहीं से टच होके आ जाए, लेकिन आपके बॉडी में इन्फेक्शन ट्रांसफ़र होने में इसको मशक्क़त करना पड़ेगा। तब तक आप हो सकता है आप हैंड वॉश कर लें या हो सकता है आप सैनिटाइज़र लगा लें। बीच का जो गैप है उस गैप को आप बढ़ा सकते हैं और जिससे कि ये न्यूट्रलाइज हो सकता है। आगे आप जब भी छींक रहे हैं या खांस रहे हैं तो आप यहाँ पे ये जो आपका एल्बो है, एल्बो के बीच का हिस्सा यहाँ पे रखें, जिससे कि ये ड्रॉपलेट जो है आपके स्नीज का या खांसी का वो ज़्यादा दूर तक किसी के ऊपर ना जाए, जिससे कि इन्फेक्शन फैले नहीं। नॉर्मली क्या है कि हम ओपन में छींक देते हैं या हाथ में छींक देते हैं, तो हाथ में भी छींक दिया तो हो सकता है कि इससे आप किसी को ट्रांसफ़र, कुछ और सरफेस आप टच करेंगे तो आप ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर यहाँ पे है ड्रॉपलेट्स तो ये स्प्रेड नहीं होगा। और भी सीजन्स में है कि आप मास्क वियर करें जब भी आप ओपन में जाते हैं, कहीं पे भी लार्ज गैदरिंग में या बाहर जाते हैं। ऑब्वियसली आप अपने घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क कंपल्सरीली लगा लें। ये मास्क एक तो आपको दूसरे के ड्रॉपलेट से या दूसरे के इन्फेक्शस लोगों से भी बचाता है एक हद तक, और सबसे ज़्यादा मददगार होता है कि अगर आपको कोरोना वायरस ने इन्फेक्ट किया है तो आप दूसरे को इन्फेक्ट कम कर पाते हैं। तो ये दोनों तरफ से काम करता है, दोनों तरफ से शील्ड का काम करता है। और नॉर्मली आप जब मास्क लगा लेते हैं तो आपके हाथ तक जो है, नाक और मुंह तक तो कम से कम जाना मतलब अवॉइड ही हो जाता है काफ़ी टाइम तक। एक ये भी कारण है। भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचें। ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना जो है आप फ़ोन पे बात कर लें या वीडियो कॉलिंग कर लें, वैसे भी सोशल हुआ जा सकता है, बट फिजिकल सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। कम से कम 2 मीटर की दूरी रख के ही किसी से अप्रोच करें और नॉर्मली मैक्सिमम लोगों से मिलना जुलना, फिजिकल जो है इंटरेक्शन, उसको अवॉइड करें। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जैसा कि आपका फ़ोन है, फ़ोन बहुत ही मतलब प्रोन है वायरस कैरियर के रूप में। यहाँ पे जो ये ऑलमोस्ट प्लास्टिक या मेटल के फ़ोन्स हैं जिस पे कि वायरस कई दिनों तक, एक बार आ गए तो कई दिनों तक रह सकते हैं। यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी उनका बहुत ज़्यादा है और इससे ट्रांसफ़र आपके परिवार के मेंबर्स के बीच में होना बहुत आसान है। तो देखने में तो हो सकता है कि ये बहुत ही क्लीन चमकता हुआ दिखे, लेकिन इसके ऊपर भी वायरस हो सकते हैं। तो इसलिए इसको भी आप टाइम टू टाइम सैनिटाइज़ करें। अब आप अपने सैनिटाइज़र से भी, आपको क्लॉथ में डाल के सैनिटाइज़र से सैनिटाइज़ कर सकते हैं, जिससे कि वायरस डेड हो जाए, वायरस रिमूव हो जाए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और अगले वीडियो के साथ बहुत जल्दी हाजिर होते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर कर दीजिए बाकी लोगों में, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो के साथ जल्दी हाजिर होते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।